हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन पेपर 1 के तहत कला एवं संस्कृति के तहत जो हमने शुरू किया था चित्रकला, उसके दो टॉपिक को हमने देखा था। पहला कौन? पटना कलाम चित्रकला और दूसरा मधुबनी पेंटिंग। आज हमें देखना है जादव पटिया चित्रकला। इसके बाद हमारा एक और बचता है जो महत्वपूर्ण है, वो है मंजूसा चित्रकला। आज हमें जादव पटिया देखना है, तो चलिए देखते हैं। जादव पटिया जो चित्रकला है मुख्यतः संथाल जनजातियों की एक लोक चित्रकला है जो उनके समाज के इतिहास और दर्शन को अभिव्यक्त करता है। इसमें जो जादव शब्द है, जादव का अर्थ संथालों में पुरोहित होता है। वे इस चित्रकला को लेकर के गांव-गांव घूमते थे और इसे बतलाने के लिए लयबद्ध स्वर में बतलाते भी थे। इसके साथ वे नृत्य प्रदर्शन भी करते थे। यानी ये संथाल जनजाति के लोग न सिर्फ चित्र बनाते थे बल्कि उसे प्रदर्शित करने के लिए गांव-गांव में घूमते थे और जिस प्रकार से चित्र, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से वे नृत्य भी करते थे, गीतों को भी गाते थे और इससे अपनी आजीविका भी चलाते थे, क्योंकि इनसे उनको काफ़ी दक्षिणा भी मिलती थी। ये जो चित्रकला है इसे बनाने के लिए कपड़े या कागज़ों का प्रयोग किया जाता था और यह जो है इसकी लंबाई 5 से 20 फीट होती थी। जैसे आप देख सकते हैं इसकी लंबाई अधिक होती थी और जो चौड़ाई है वो कम होती थी, 1.5 या 2 फीट की होती थी। इसमें ज़्यादातर वैसे चित्रों का चयन किया जाता था जो इस समाज के सांस्कृतिक और नैतिक दृश्यों को दिखला सकें। जादव पटिया जो चित्रकला है उसमें समाज के उद्भव, विकास, धार्मिक मान्यताओं, मिथकों, रीति रिवाजों और नैतिकता को अभिव्यक्त किया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर संथाल जनजातियों के देवताओं के चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी संस्कृति वगैरह यहाँ पर बतलाई गई है। इसके अलावा इसका जो विषय वस्तु था उसमें सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा जैसे वीर शहीदों के अलावा रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि भी चित्रित किया जाता था। इस चित्र को उकेरने के लिए लाल, पीला, हरा, काला, नीला आदि रंगों का प्रयोग किया जाता था। खास बात है कि ये जो रंग बनाए जाते थे वे प्राकृतिक होते थे, जैसे कि हरे रंग के लिए सेम के पत्ते का प्रयोग करना, काले रंग के लिए कोयले की राख का प्रयोग करना, पीले रंग के लिए हल्दी और सफ़ेद रंग के लिए पिसा हुआ चावल का प्रयोग किया जाता था। रंगों को भरने के लिए जो कुची बनाई जाती थी उसमें बकरी के बाल और चिड़ियों के पंखों का प्रयोग किया जाता था और इस प्रकार से रंगों का निर्माण किया जाता था। इसमें जो आज समस्या यह है कि यह जो चित्रकला है इसे अब बढ़ावा काफ़ी कम दिया जा रहा है और चूँकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली थी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हुई थी, जिस कारण से ये जो इसके पूर्वज हैं, यानी कि जो प्रमुख चित्रकार जो रह चुके हैं वे अब जीवित नहीं हैं और जो अब बचे हुए हैं वे भी, उनके जो संतान हैं वे दूसरे आजीविका स्रोतों में चले गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप कोई मूर्ति बना रहा है तो कोई अन्य नौकरी वगैरह में कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये जो पेशा है उनका अपना बदल चुका है। इसके अलावा जो प्राकृतिक रंग है वे भी कम हो गए क्योंकि केमिकल का प्रयोग अब ज़्यादा होने लगा। इसके अलावा जो चित्रकार है वह भी अब घर घर जा कर के प्रदर्शन काफ़ी कम करते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, जैसे कि हरियाणा के जो सूरजकुंड मेले लगे हैं तो उसमें झारखंड को थीम स्टेट बनाया गया था और उसके तहत जादव पटिया चित्र को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने का काम किया गया था। इसके अलावा मुंबई में कपड़ों, बेडशीट, चादर आदि पर भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसे बतलाया जाता है कि किस प्रकार से जादव पटिया चित्र को बनाया जाता था। इसके अलावा बिहार सरकार और झारखंड सरकार को द्वारा उपहार देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।